वेलकम बैक एवरीवन। इस एपिसोड में डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। देखो, मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ, मैंने ये स्टॉक को जब लिया था ना, तब डिफेंस सेक्टर की रैली खत्म हो चुकी थी यार। मैं उस समय पे कुछ स्केप्टिक भी था इसे लेने से पहले, मतलब मेरे को काफी ज्यादा डाउट भी थे बिकॉज अभी उस सेक्टर का मोमेंटम एंड हुआ था। बट मुझे लगता है कि कंपनी एज लॉन्ग एज इट्स अ गुड कंपनी, सेक्टर एंड ये सारी चीजें सेकेंडरी होती है। अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो इट इज गोइंग टू परफॉर्म। एंड अभी हम लोग ये चीज रियलाइज करते हैं। आरओई अच्छा है कंपनी का। यहाँ पे पेग रेशियो 1.16 पे है। अगर हम लोग लास्ट 3 इयर्स की सेल्स ग्रोथ की बात करें, 32% पे है। लास्ट 5 इयर्स की सेल्स ग्रोथ भी 31% पे है। तो इससे आपको पता है चलता है कि ऐसा कुछ एक्सेप्शनली हाई ग्रोथ नहीं आई है लास्ट 3 इयर्स में। कंपनी ने स्टार्टिंग नंबर को ही और ज्यादा ग्रो किया, जो कि एक बहुत अच्छा पॉइंट है। स्टॉक का पी डेफिनेटली आपको हायर एंड पे देखने को मिलेगा, 102 के आसपास का है। बट गिवन द सेल्स ग्रोथ, अगर ये कंपनी ग्रोथ एंड जिस तरीके की मार्जिन है वो मेंटेन कर पाती है, तो स्टॉक पी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देता है। इनफैक्ट ये ग्रो होता है तो यहाँ से एक्सपेंशन के भी चांसेस मिलते हैं। देखो, कंपनी का बिजनेस क्या है। कंपनी का बिजनेस है डिफेंस एंड एयरस्पेस के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे कॉकपिट एंड ड्रग डिस्प्लेस हम देख रहे हैं। यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। इस पे जब हम लोग डिटेल वीडियो लाएंगे तो हम डेफिनेटली इसके बिजनेस को ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट जैसे आपको यहाँ से आइडिया लग रहा होगा कि ये क्या चीज है जो कंपनी बनाती है अल्टीमेटली। जैसे इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये एटीआई स्मार्ट स्टैंड बाय डिस्प्ले यूनिट है। तो ये सारी चीजें जो है कंपनी बेसिकली बनाती है, जिससे आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। तो अब इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, एयर लैंड सी तीनों ही टाइप के प्रोडक्ट्स के अंदर यूज होता है। इनफैक्ट स्पेस में भी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो एलसीए तेजस लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ब्रह्मोस मिसाइल, वहां पे भी इनका यूज हुआ है। अगर हम लोग बात करते हैं, देखो है क्या, ये सारी मशीनरी ऐसी है जिसको आपको जो जो आपको ऑपरेशंस में हेल्प करती है। ऑपरेशंस में जैसे प्लेन के अंदर आपको डायरेक्शंस चाहिए तो, और आपको जानना है कि आप कौन से हाइट पे फ्लाई कर रहे हैं, ये सारी चीजें, तो ये सब जो है ये मशीन ही बताती है। सेम चीज होती है सी में। जब आप डीप सी में होते हैं तो आपको ये सारी चीजें पता करनी होती है, बिकॉज तब आपको कुछ दिख नहीं रहा होता, आपको डायरेक्शन चाहिए, आपको वो मैप चाहिए। तो वो सारी चीजें जो है कंपनी अल्टीमेटली डेवलप कर रही है। सेल्स की बात करें तो यहाँ पे मार्च 2024 मतलब क्वार्टर 4 रिजल्ट्स 182 करोड़ के सेल्स देखने को मिले। सेल्स इन लाइन ही थे, ग्रोथ नहीं आई इस पर्टिकुलर ईयर में। 51% के अराउंड का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जरूर देखने को मिला। अच्छा, एक चीज ये समझनी है कि डिफेंस जो है ना, वो गवर्नमेंट लेड सेक्टर ज्यादा होता है। एंड अभी इंडिया के अंदर इलेक्शंस है। इलेक्शंस के बाद में यहाँ पे हमें बजट देखने को मिलेगा, जो एक्चुअली बजट देखने को मिलेगा। तो वो एक फैक्टर यहाँ पे आपको समझना जरूरी है। अगर हम लोग 71 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिला, 12 रुपए 70 पैसे का ईपीएस। देखो, अगर हम लोग मार्जिन कंपेयर करते हैं तो कुछ कुछ ईयर्स ऐसे रहे हैं जहां पे कंपनी ने 50-51% के मार्जिन बना लिए हैं। जैसे यहाँ पे 56-51% के मार्जिन बना लिए। बट मार्च के क्वार्टर में ही, लास्ट क्वार्टर में ही एक मार्जिन का स्पाइक आता है। तो ये एक फैक्टर आपको समझना है। एवरेज मार्जिन अगर कंपनी इंप्रूव करती है तो वो अच्छा पॉइंट होगा। एनुअल लेवल पे जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एवरेज मार्जिन की बात करें तो 2019 तक 20% के आसपास के मार्जिन थे। उसके बाद यहाँ पे ग्रो हुए हैं। एंड अगर कंपनी इन्हें 40 से 45% के रेंज में रख पाती है तो वो बहुत अच्छा पॉइंट होगा। बॉटम लाइन बहुत तेजी से ग्रो हुई है यहाँ पे। कंपनी की 32 रुपए पे ईपीएस हमें देखने को मिला। यहाँ पे बोरिंग्स की बात करें तो कोई इशू नहीं है उसका, 4 करोड़ के बोरिंग्स, उसके अगेंस्ट में 1300 करोड़ के हेफ्टी रिजर्व्स है कंपनी के पास में। 42% के आसपास प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एफआईआईज ने एंड डीआईएस ने किस तरीके से पोजीशंस बढ़ाए हैं। एंड पब्लिक के पास में यहाँ पे हमें स्टेक जो है वो कम होता हुआ नजर आया। उसमें भी जो वेल्दी इन्वेस्टर्स एंड कंपनीज होल्ड करते हैं वो आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे 2 अगस्त 2023 को लास्ट ₹4.5 का डिविडेंड कंपनी के द्वारा देखने को मिला था। देखो, आइडली इस जोन के बाद में जो है ब्रेकआउट बहुत सॉलिड आए थे कंपनी के में। एंड इन्हीं लेवल्स के आसपास में हम लोगों ने पोजीशंस बनाई थी। उस समय पे बहुत छोटे पोजीशंस बनाए थे, इनिशियल पोजीशंस बनाए थे। एंड उसके बाद में लाइक आई सेड कि हम लोगों ने रियलाइज करा कि डिफेंस सेक्टर तो काफी ऑलरेडी तेजी से चल चुका है, तो हम लोगों ने फॉरवर्ड लुकिंग ज्यादा पोजीशंस ऐड किए नहीं। बट यहाँ से ब्रेकआउट जो है वो सॉलिड रहे। 2489 या फिर ₹2,500 का आप साइकोलॉजिकल फिगर भी कंसिडर कर सकते हैं। ये जोन रहा जहां से स्टॉक ने सबसे पहले इनिशियली ब्रेकआउट लिया। देखो, यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिला, फिर ब्रेकआउट आया, फिर यहाँ पे मार्च का महीना आ गया, सेलिंग वाइड हुई। यहाँ पे दोबारा पोजीशंस के एंट्री मिली थी। यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम देखो, इस वॉल्यूम को भी देखते हुए चलना। वॉल्यूम किस तरीके से आए हैं, स्पेशली द ग्रीन वंस। उसके बाद में अगर आप देखो ब्रेकआउट फिर से कंटिन्यू हुआ, सेम चीज यहाँ पे भी होती हुई नजर आ रही है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे भी इसको डिटेल में समझते हैं।
बट आपको एक मतलब ट्रेंड का आइडिया लग गया। हाँ, देखो एक चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी कि अब स्टॉक वॉलेटाइल कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। जितने भी जने नए पोज़ीशंस बना रहे हैं, दे हैव अ टेंडेंसी टू इवन बुक द प्रॉफिट्स अर्लियर। तो वो एक फैक्टर यहाँ पे आपको समझना है, दैट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट। एनीवेज़ अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रीसेंट ज़ोन की, तो 3120 रुपए का ज़ोन था जो यहाँ पे स्टॉक ने रिसेंटली ब्रेक किया एंड उसके बाद में कंटिन्यूएशन मिला। देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज रहते हैं कि ये जैसे जोन है ना, ऐसे पुल बैक हमें देखने को मिले, तो वो एक फैक्टर आपको समझना है। सेम चीज लगता है यहाँ पे भी हमें देखने को मिल सकती है और उसके बाद में मोमेंटम कंटिन्यू होने के चांसेस ज्यादा रिस्की एंड पे हो सकता है, तो वो एक फैक्टर यहाँ पे आपको कंपेयर करना चाहिए। बाकी देखते हैं आने वाले दिनों में किस लेवल पे स्टॉक हेड होता है। एक बार पुल बैक आता है तो डेफिनेटली हम लोग दोबारा अपडेट लेंगे। बट विद दैट सेड, आई रियली होप यू गाइस एंजॉयड दिस एपिसोड। पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी डाउट है फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।